देखिए, कई साथी, कई दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं कि उनका परसेंटाइल कम है। उनका परसेंटाइल कम है, 50, 60, 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है। तो और उनके मन में कन्फ्यूजन है कि वो ऐसे में पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और पेपर नहीं दे पाएंगे, दे पाएंगे ये लेके बस इसी उगापन में उनके मन में कन्फ्यूजन, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो पेपर दे पाएंगे, तभी उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, मान के चलिए आप 2-3 महीने पढ़ाई नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, किसी तरीके से आपको पेपर देने का मौका मिल जाता है। अगर आपको पेपर देने का मौका मिल गया, भले अभी परसेंटाइल कम है, लेकिन अगर आपको पेपर देने का मौका मिल गया, तो फिर आप पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि पिछले 2-3 महीने पढ़ा नहीं, अब तैयारी है नहीं, सिलेबस पूरा ऐसे पढ़ा हुआ है, तैयारी है नहीं, और पेपर में दें क्या, लिखें क्या पेपर में, अब आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे क्या आपको फायदा मिला? कुछ नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस पेपर के बाद पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई छोड़ ही देना है, ठीक है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद है, कोई अपना दूसरा काम आप कर सकते हैं, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, अभी से ही छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सोचिए, अब इस बात को सोचिए कि अगर इस पेपर को निकल जाने के बाद आपको फिर से पढ़ाई करना है किसी दूसरे पेपर के लिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नौकरी आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आपको पढ़ना है ही, तो फिर अभी क्यों बर्बाद कर रहे हैं समय? मान के चलिए अभी मौका मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग बात है, अभी आप 2-3 महीने खराब कर देंगे, पेपर हो जाएगा, पेपर होने के बाद फिर आप किसी दूसरे पेपर की तैयारी करेंगे, और दूसरे पेपर की जब तैयारी करेंगे तो जो 2-3 महीने अपने अभी बर्बाद कर देंगे अभी कंफ्यूजन में, तो इस समय का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, बहुत सारी चीजें फिर से नई लगने लगेंगी, मैथ में कुछ जीएस में नया लगने लगेगा, फिर वो आपको याद नहीं होगा। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार बैठ जाइए, मन से सोचिए, और अगर आपको पढ़ना ही है तो पढ़िए, समय मत खराब करिए। और देख लीजिए सिलेबस में पढ़ना क्या, ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है जो कॉमन है सारी परीक्षाओं में, जैसे मैथ है, जीएस है, लगभग लगभग सभी पेपर में आती है, जो भी वनडे एग्जाम है। तो मैथ और जीएस ये तो आप कंप्लीट कर ही सकते हैं, इनको तो आप करिए, अच्छे से तैयार करिए, क्यों, ये तो कॉमन चीजें हैं, लगभग सब पेपर में पूछे जानी है, बर्बाद थोड़ी जाएंगी, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको अगले पेपर में फायदा हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि पेपर अगर आ जाएगा, मौका मिल जाएगा, तो फिर आप फिर पछताएंगे। इससे अच्छा है कि आप पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें।